बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। जैसा कि आप सबको मालूम है, मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है और हालिया बारिशें जहां पर मौसम को खुशगवार बनाए हुए हैं, वहीं पे ख़तरे का बाइस भी हैं ऐसी इमारतों के लिए जो मखदूश हैं, जो पुरानी है। नाज़रीन, लाहौर शहर जो कि पाकिस्तान की तारीख से भी पहले का शहर, अंदरून शहर का जाना जाता है, यहाँ पर बहुत पुरानी इमारतें मौजूद हैं। आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे कि पूरे शहर लाहौर में कितनी मखदूश इमारतें हैं, खस्ता हाल इमारतें हैं और मानसून के महीने में इन इमारतों में से किन किन को नोटिस जारी किए गए हैं कि इमारतें खाली करवा दी जाएं। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि मानसून का सिलसिला शुरू होता है और इमारतें भी गिरती हैं, जानी माली नुकसान भी होता है और उसके बाद जो चेक्स तकसीम किए जाते हैं वो अगर पहले कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, जिससे ना तो जानी नुकसान हो पाएगा और ना ही माली नुकसान हो पाएगा। आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं टकसाली गेट और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो कि पुरानी हैं। प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको दिखाएंगे कि अंदरून शहर जो है वहाँ पे कितनी पुरानी इमारतें हैं। नाज़रीन, अगर हम शहर लाहौर की बात करते हैं तो शहर लाहौर में पुरानी इमारतों को देखने वाला इदारा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, लेकिन अगर हम अंदरून शहर की बात करते हैं तो यहाँ पर वॉल सिटी अथॉरिटी पुरानी इमारतों और पूरी वॉल सिटी अथॉरिटी की जो देखभाल है उसको करने की जिम्मेदार वॉल सिटी अथॉरिटी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस किस्म की पुरानी इमारतें वॉल सिटी में कितनी हैं और कितनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उनकी खस्ता हाली इस वक्त क्या सूरत हाल बयान कर रही है और इसके अलावा जो पुरानी खस्ता हाल इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, मखदूश इमारतें हैं, उनको ठीक करने की जिम्मेदारी क्या घर पे होती है, घर वालों पे होती है या फिर वॉल सिटी पर होती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, प्रोग्राम में आपको तफसीलात बताते हैं। नाज़रीन, यहाँ हम इस लोकेशन पे पहुँचे हैं, ये अंदरून भाटी गेट का मंजर है। यहाँ पर तामीराती काम था, स्टार्ट था, जिसकी वजह से जो साथ वाला घर है वो भी इफेक्ट हुआ और वो भी ज़मीन बोस हो गया। इस वक्त आप लोकेशन देख सकते हैं, खासी बड़ी इमारतें बना चुकी हैं। यहाँ पर घर छोटे हैं, रकबा छोटा है, लेकिन जो वर्टिकल हाइट्स हैं उनको ज़्यादा दी गई हैं, यानी कि अमूदी इमारतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि एनओसी नहीं लिया जाता और खस्ता हाली की वजह से इमारतें ज़्यादा गिर जाती हैं और इनके गिरने का सिलसिला मानसून में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अब ज़रा स्टैट्स लेते हैं। हमारे साथ जुनैरा इलियास हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं। यहाँ पर कितनी कैजुअलिटी हुई और जानी मानी नुकसान के अलावा और क्या यहाँ पर सूरत हाल है। जुनैरा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी हम सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पर रहना एक तो मुश्किल है, तंग गलियाँ हैं। ये वो शहर है या फिर ये वो इलाका है जहाँ की तंग गलियों की वजह से हमें मनसूबाबंदी ऐसे करनी पड़ती है, यानी कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का काम करने के लिए भी हमें मोटरसाइकिल मुतारिफ करवानी पड़ी। अभी सबसे पहले सूरत हाल जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हुआ क्या एक्चुअली में? यहाँ पर पिछले साल जो है मानसून की बारिशों के बायस 8 बड़ी इमारतें जो है हमने देखा अंदरून में गिरी, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और एक ही घर में तकरीबन 80 लोग भी जो है वो मुकीम है। अब अगर ये आप बिल्डिंग देखें तो ये 6 मंजिला तो बना दी गई और इसमें हर मंजिल में अच्छे खासे लोग भी रह रहे होंगे। और मानसून में अमूमन ये होता है कि बारिशें एक्सेस से ज़्यादा होती हैं, कोई ड्रॉपेज होती है, कोई लीकेज होती है दीवारों में, तो वो सेम सी आ जाती है और उसके बाद वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। एनओसी ना, अब जैसे आपने मेंशन किया कि एनओसी ना होने की वजह से लोग अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। ये जो हम लोग जहाँ मौजूद हैं, ये घर सेल आउट हुआ था और यहाँ पर नया घर नए तरीके से बनाने का सोचा गया था और वो बना रहे थे कि साथ वाली जब ये दीवार तोड़ी गई, ये जो मिड है, ये 2 घर इंटरलिंक थे। अब जब ये दीवार तोड़ी गई तो एक एक्चुअली पुरानी इमारतों में कुछ यूँ होता है कि 4-4 ईंटें मिल के एक दीवार बनाते हैं। जब उन्होंने वो अपनी साइड की 2 हटाई तो सपोर्ट बिल्कुल हट गई और जिसकी वजह से दीवार कमज़ोर होने की वजह से पूरा घर गिर गया। क्योंकि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, नाज़रीन को दिखाना बहुत ज़रूरी है पुरानी तर्ज तामीरात क्या हुआ करती थी। कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, छोटी ईंट है और उसमें जो चुनाई है वो भी मिट्टी की नज़र आ रही है। इस वक्त कहीं मिट्टी है, कहीं सीमेंट है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऊपर रखी हुई लकड़ियों से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पहले जो छत थी वो लकड़ी की हुआ करती थी। इसके अलावा वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लकड़ी की छतें तामीर करके ये इमारतें बनाई गई। अच्छा, ये 2 इमारतें तो गिर गई, लेकिन साइड वाली जो आपको बिल्डिंग है वो भी दिखाते हैं। इसकी जो बाहरी दीवार है वो मुझे
सीधी नज़र नहीं आ रही है, उसमें भी कर्व्स हैं और इसके अलावा दरारें भी बहुत ज़्यादा हैं। और बाज़ ऊपर जो बालकोनियाँ हैं वो टूटी हुई है, टूट फूट का शिकार हैं। ये आपको दिखा सकते हैं। सुनहरा, आप सामने वाली इमारत जो येलो कलर की नज़र आ रही है, ये भी काफ़ी कदीम नज़र आ रही है और इसकी आप बाहर की जो दीवार है वो देख सकती हैं, वो स्ट्रेट नहीं है। बिल्कुल इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको अंदरून में नज़र आएंगे, क्योंकि लोगों ने नक्शे अप्रूव नहीं करवाए हुए, क्योंकि अभी तक वॉल सिटी अथॉरिटी इस पे काम करना शुरू नहीं हुई। और पहले जो है फ़िलहाल अगर बात करें तो 150 बिल्डिंग ऐसी हैं जिनको फौरी कहा जा रहा है कि खाली करवाया जाए। वो शहर में है, बिल्कुल अंदरून शहर में है, जो भाटी के एरिया में है, मोरी गेट में है, और साथ ही दिल्ली दरवाजे पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था और वो पूरे रॉयल ट्रिल को तो प्रिजर्व कर दिया गया। लेकिन अभी जो इस साइड पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इवन 100+ जो घर हैं वो गिरा चुकी है वॉल सिटी अथॉरिटी। बहरहाल यहाँ पे हमारे साथ रिहायशी हैं, ये भी हमसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आपका घर, कौन सा? ये हमारा प्लॉट है। अच्छा, ये आपने प्लॉट खरीदा, इसके ऊपर इसको तोड़वाया क्योंकि इसकी छतें गिर गई थी, जिस वजह से इसको तोड़वाना पड़ा। इनका जो घर था वो कच्चा था तकरीबन, तो इनको काफ़ी दफ़ा कहा कि अपनी दीवार देखें, तो इन्होंने कहा हमारी दीवार अंदर से बहुत मजबूत है, आप जैसे मर्जी काम करवाएं। एट लास्ट जब इनकी दीवार गिर गई, हमारा बिल्कुल प्लॉट था, पर इन्होंने हमें ब्लेम किया कि आपकी वजह से ये गिर गया हमारा घर। हम इनको काफ़ी दफ़ा बुलाया, हमारा पूरे मोहल्लेदार गवाए। मुझे तारीख भी बताएं, दिन भी बताएं, मौसम भी कौन सा था, और बताइए कि उस घर में लोग कितने थे जब ये वाक़या हुआ। उसमें तकरीबन 15-20 लोग रहते हैं, लेकिन तकरीबन नहीं पता कितने लोग रहते हैं जी। और नुकसान माली और जानी? आई थिंक उनका एक जान चली गई थी जी, और वो इन लोगों को पता था कि इनका कभी भी गिर सकता है, फिर भी इन लोगों ने अपने मामू को सुलाया था उस घर में, जिसकी वजह से वो एकदम सुबह सुबह हुआ है वो हादसा, तो वो गिर गई छत इनकी। उसके बाद क्या हुआ ये भी मुझे बता दें। यहाँ पे आपका ये प्लॉट खरीदने का, ये बता दें, ये जो प्लॉट खरीदने का आपका मकसद क्या था, आपको पता है? था ये हमारे एक्चुअली रिश्तेदारों का एक घर था, जो वो यहाँ से जा रहे थे, तो हमने उनसे ले लिया था। बताएंगे कि किस तरह आपने लिया और रिहाइश के लिए आपने लिया है, क्या इसकी कीमत क्या थी, क्या यहाँ पे क्या सस्ते घर होते हैं जिसकी वजह से खरीदने का रुझान होता है? नहीं, एक्चुअली में हमारे ये रिश्तेदार थे, तो हमने कहा चलें, अपना घर है सामने, हमारा घर है, हमने कहा चलें हमारा एक और घर बन जाएगा यहाँ पे जी। हमने अपनी रिहाइश के लिए ली थी जगह, इसकी छतें गिर गई थी, जिस वजह से हमने इसको तोड़वाना पड़ा। अब ये बताएं कि जितने आपने बताया कि आपका एक और घर है, जो घर की मेंटेनेंस है, अगर आपके घर में कोई वॉशरूम में लीकेज हो जाए, दीवारें ख़राब हो जाएं, इसकी ज़िम्मेदारी यहाँ के लोग अमूमी तौर पर क्या समझते हैं कि घर वालों के ऊपर है या वॉल सिटी अथॉरिटी के ऊपर है? दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो मिल के इस काम को करवाया जाए, जो भी अगर मसला मसाइल होता है तो। अब हम एक घर में चल रहे हैं जिसका घर है, उनसे हमने परमिशन भी ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये अपना घर दिखाएंगे हमें, कितना पुराना है? सर आप मुझे बताना भी है। चलिए चलते हैं आपके साथ अंदर। तो ये घर में हम चलते हैं और एक पुराना ये घर है, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और ये मेंटेनेंस खुद करवाते हैं आप? जी, इतनी जब गुंजाइश ही नहीं है, गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, जिनके ये हिस्से हैं वो छोड़ चले गए। ये बस ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। खाली है घर? मगर ये खाली है, कुछ ऐसे ही है। एक कैमरामैन से ये गुजारिश है कि ज़रा इसकी छत दिखाएं। और ये जो है लकड़ी की छत बनी है, लकड़ी जी लकड़ी की है। ये बाले लेंटर डला हुआ, ये लकड़ी की है। टेढ़ा हुआ ये भी आपको मालूम है? ये भी हमें पता ही है, क्योंकि काफ़ी अरसे से इसी तरह ही। आपको मालूम है ये गिर भी सकता है? क्यों वॉल सिटी ने आपको नोटिस जारी किया हुआ है? नहीं, हमारे पास इनके पास नोटिस नहीं है सुनहरा? नहीं, इनके पास अभी तक नोटिस नहीं है। और ऐसे मुतअद्दिद घर हैं मदीहा जो कि गिरने के करीब है, लेकिन अभी वो उनके स्टेटस 6 में शामिल नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, और घर की क्या हालत है वो भी आप देख रही हैं। घरों में मवेशी भी हैं। बिल्कुल, ईद के करीब है, तो आप तो यकीनन अंदर भी और मजीद घर देख लेते हैं आप। अच्छा, ये किराए पे है सारा? नहीं, ये जिनके भी हिस्से हैं ना, अपने अपने हिस्से हैं, वो प्रॉपर्टी अपनी है, जो किसी ने लोग किराए पे बाल ली हुई है। ये पूरा एक ही घर है या अलग अलग? ये अलग-अलग है, मगर सारा एक ही है, बिल्डिंग हमारे सब भी एक ही है। ये अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग फैमिलीज यहाँ रहती हैं। और ठीक है, लाइट है कि गई हुई है मैडम? लाइट जो है वो गई हुई है। ये लाइट गई हुई है। ये मेरी वो भाभी हैं, इनका ये रिहाइश है, ये यहाँ पे ये रहती है। ये चीज़ है, ये देख लें, यहाँ से पानी आता है। हाँ, ये देखें, ये जो पानी मार्क कर रहा है यहाँ से पानी आता है। ये बाहर से आपको दिखाता हूँ, इधर है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ तक है, वहाँ से नीचे लेके ना ये आखिरी कोना है। अब ये गली आ चुकी है? ये गली आ चुकी है, ये दूसरी गली लगती है,
वो पहले ही है। ये देखें, ये इससे है। यहाँ पे भी बहुत खस्ता हालत है। वो खाली है ये, मगर पानी जब बारिश आती है ना तो सारा पानी ना लीकेज होती है यहाँ से सारे। ये ऊपर से रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा ना ये तो बहुत खतरे की अलामत है। जिस तरह से हम जिस घर से होते हुए बाहर आए हैं, मुझे बताइएगा इस घर में कितने अफराद रहते हैं? तकरीबन कोई 40। हाँ जी, तकरीबन बच्चे समेत। हाँ जी, और ये से कम कोई 200 साल से भी ज्यादा पुराना ये मकान। ठीक है, 40 लोग रहते हैं और इतने खस्ता हाल घर में। मॉनसून का महीना है, तो मेंटेनेंस के हवाले से आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात कि इसकी मेंटेनेंस नहीं है? जी कोई भी नहीं है। वाल सिटी ले आए थे, उन्होंने क्या के गए हैं कि हम इसका करते हैं, उसके बाद कोई उन्होंने। अच्छा ये बताइए, मलकियत आपकी है? नहीं मेरी नहीं, मैं तो यहाँ महल्लेदार हूँ, मेरे साथ ही हैं ये। अच्छा, जो रिहायशी आपने कहा ये 40 लोग रहते हैं, आपकी मलकियत है? जी जी मेरी मलकियत है, कम से कम 40 अफराद। जिसका घर है क्या वो उसको मेंटेन नहीं करवाता? सर नहीं, कोई भी नहीं। इसमें गरीब लोग हैं साहब, जो उनसी बात है, खाने को किसी के पास है नहीं तो वो इस तरह करते हैं, मगर पैसे हुए तो वो इसको मरम्मत कराए ना। सुनहरा, ये क्या सूरत हाल है कि जिसका घर है वो मेंटेन नहीं करवा रहा, वो ये कह रहा है कि मैं चूंकि गरीब हूँ तो वॉल सिटी करवाए। असल में मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी? मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ये जो अगर बात की जाए इस हवाले से, तो शहरी जो यहाँ पर रह रहे हैं, देखें मैं अपने घर में रह रही हूँ तो असूलन मेरा बनता है, लेकिन आपको अगर थोड़ी ज़रूरत है तो आप ज़रूर वॉल सिटी से डिस्कस करें। वो अपने एक्सपर्टीज़ भेजते हैं और उसके बाद जो है वो जज कर लेते हैं कि घर जो है कितना गिरने के करीब है, कितना नहीं है। घर के ऊपर चलते हैं हम, आज ज़रा देखें पुरानी इमारतें कैसी लगती हैं। आपको हम प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जो से दिखा रहे हैं, आ जाएं। ये यहाँ पे बालकोनी है और जहाँ से हम नीचे से आए थे ये वही है। नीचे जो है ना जगह ये वही है। और ये जो मार्क कर रहे हैं पानी सारा, ये पलाने में जा रहा है, ये पानी मार्क कर रहा है, इन्होंने लगाया हुआ है, तो लिहाजा ये इसी तरह ही है। वो भी तो पहला रास्ता वो है, ये पहला रास्ता है। इधर जाना है हमने, ऊपर जाना है मजीद। ये मस्जिद ऊपर जाना है, ये देख लें। मदिया अगर ऊपर की बात कर रहे हैं तो वो तो खैर अलग चीज़ है। अभी यहीं की अगर आप बात करें तो ये छतों का हाल देखें, कभी भी ये गिर सकती हैं और कितने लोग इससे मुतासर होंगे और साथ वाले घर इससे कितने ज़्यादा मुतासर होंगे। ये तो हम मजीद ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर मजीद क्या है। आइए ज़रा ऊपर चलते हैं। वॉल सिटी ने इस बिल्डिंग को क्यों जो नोटिस है वो जारी नहीं किया, ये भी हम जानेंगे वॉल सिटी के नुमाइंदगान से। ऊपर वाला हिस्सा आप देखिए, जहाँ हम ऊपर इस वक्त मौजूद हैं, जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें मालूम पड़ रहा है कि ये बिल्डिंग कितनी खस्ता हाल है। इसकी छतें भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ये देख ले, आपके सामने ही है क्या सूरत हाल है। तो ये इससे वहाँ वो भी हिस्सा लगता है। अभी ये आप देखें सिर्फ 3 अच्छी बारिश अभी तक देखी गई हैं, जो कि अमूमन हम लोग देखें 200+ मिलीमीटर जो मानसून में रिकॉर्ड किया जाता है, और अभी जो बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं उसमें मैक्सिमम जो है 56 मिलीमीटर अभी तक रिकॉर्ड हुआ है। और ये साथ देखें आप, गिरना शुरू हो गया मकान। लेकिन अभी ये वो मकान है जिनको नोटिस जारी नहीं किए, तो आप सिर्फ ये देखें कि जिन नोटिस जारी किए होंगे उनकी हालत क्या होगी। सही है, ये सवाल निशान बिल्कुल जुनैरा ने बहुत एक बड़ी बात की है कि जिस इमारत में मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ नोटिस जारी नहीं हुआ है, इसको खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अगर ये वो इमारत जो कि इतनी खस्ता हाल है, इसको नोटिस जारी नहीं किया गया, वो इमारतें जिनको नोटिस जारी किया गया है उनकी क्या हालत होगी, ये तो फिर हम देखते हैं और इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। रिहायशी आप इसी घर में रहते हैं? टोटल बताया जा रहा है कि 40 लोग इस घर में रहते हैं। हाँ, इतने रहते हैं, इसमें लोग रहते हैं। हाँ, लेकिन तो ये 40 कीमती जाने हैं। लेकिन वो क्या करें, गरीब आदमी है। कारोबार वैसे भी पहले भी इतना कारोबार नहीं था, अब तो वैसे ख़त्म हो गया है। हम लोग यहाँ पे कुछ मतलब भी थोड़ा बहुत काम भी नहीं करवा सकते यहाँ पे। लेकिन घर तो आपका अपना है ये। घर हमारा अपना, चाहे आपका कहीं पे भी घर हो, चाहे लाहौर में है, पाकिस्तान के किसी शहर में है, चाहे किसी और मुल्क में चले जाएं, जिसका घर है उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी घर के मालिक पर है। बहुत सब कुछ है, लेकिन जब कारोबार नहीं हो, पैसे नहीं है, तो जब पैसे होंगे तो हम लगाएंगे यहाँ पे। और ये 2-3 हज़ार का काम तो है नहीं, कम से कम लाखों रुपये लगेंगे यहाँ पे, क्या समझिए। और पूरी हालत, पूरी बिल्डिंग की हालत खस्ता। तो ये 40 के 40 लोग, उसमें से 25 लोग भी मिलकर अगर कोई काम करवा लें तो क्या हो नहीं सकता काम? मैं आपको बताऊँ, 25 लोग बेचारे सारे गरीब हैं यहाँ पे। सारे गरीब, अगर गरीब होते
सही हालत में होते ना, ये इनकी हालत अच्छी होती तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। यहाँ पे जैसी हालत की यहाँ की बनी हुई है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता इतना। हाँ, चले नाज़रीन, जिम्मेदारी कौन लेगा, मालिक मकान खुद लेगा या वॉल सिटी अथॉरिटी लेगी, ये तो सोचने वाली बात है ही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे बात, ये 40 जिंदगियाँ जो इस खस्ता हाल घर में रह रही हैं, ये एक लम्हा फिक्रिया है जिसके ऊपर आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जो से हम रोशनी डाल रहे हैं। प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, आप हमारे साथ रहिए, मजीद भी हकाइक आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ कि अंदरून जो शहर है, इस वक्त मैं भाटी गेट के अंदर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। अब आप जो अकब में बिल्डिंग देख सकते हैं, ये कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है, लेकिन कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन बोस होने वाली है। इसमें दरारें भी हैं और ये टिल्टेड भी है, यानी कि ये टेढ़ी भी है और ये कभी भी बरसात के पानी की वजह से या फिर दूसरी वजूहात की वजह से, जिसमें अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ला है, उसकी वजह से गिर भी सकती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और क्योंकि लाइट यहाँ पे कम होने वाली है, मैं आपको वो वाली बिल्डिंग दिखाती हूँ जो कि वॉल सिटी ने जिसकी मेंटेनेंस का बेड़ा उठाया और उसकी मेंटेनेंस करवा के दी। आइए ज़रा वो बिल्डिंग भी देख लेते हैं। आपको वो इमारतें दिखाई जो कि ज़मीन बोस होने वाली हैं और इसकी जिम्मेदारी ना तो ऑनर ले रहा है और ना ही वॉल सिटी ले रहा है। अब मैं आपको वो वाली इमारत दिखा रही हूँ जो कि मेरे बिल्कुल अकब में है। इसको वॉल सिटी ने मेंटेन करवाया है और वॉल सिटी के अकॉर्डिंग कि ये हेरिटेज का हिस्सा आती है। अब हेरिटेज का हिस्सा कौन सी इमारतों को डिक्लेयर किया जाता है, इसकी अपनी स्पेसिफिकेशन है। अगर वो स्पेसिफिकेशन जो है वो पास कर लेती है एक इमारत, तो उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये हेरिटेज का हिस्सा है और उसको वॉल सिटी ही उसकी मेंटेनेंस करवाएगा। आइए ज़रा इमारत के अंदर चलते हैं। इसको लकड़ी का काम जो है इसका नीले रंग का करवाया गया है, जबकि दीवारें इसकी लाल रंग की हैं। इसके अंदर हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से अंदर की इसकी जो खूबसूरती है उसको निखारा गया है। दरवाजे की तो तज़नीन और आराइश की गई है, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मेटल का काम भी है और साथ ही साथ लकड़ी का दरवाज़ा है जिसको नीले रंग में रंगा गया है। अंदर आप देख सकते हैं। हम इसके बिल्डिंग के अंदर चलते हैं तो एक कमरा है वो खुला है, ज़रा वो आपको दिखा देते हैं। लाइट नहीं है यहाँ इस वक्त, लेकिन इसको अंदर से भी सजाया गया है, दीवारों को भी सजाया गया है। इसको प्रिजर्व करना होता है असली हालत में, जैसे ये पुरानी थी वैसे ही इसको प्रिजर्व किया जाता है। तो इसकी प्रिजर्वेशन, दीवारें वैसी की वैसी ही रखनी है। दीवारें, खिड़कियां आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हैं इसमें। ऊपर की जानिब अब चलेंगे। तो ये अंदर के मनाजिर हैं इसके। ये एक कमरा है जिसकी जो फर्श है वो भी उसी स्टाइल से बनाया गया है, छतें भी उसी स्टाइल से बनाई गई हैं, जबकि शीशे जो हैं इसके झरोके बड़े मज़े के होते हैं। ये ज़रा आपको दिखाना चाहती हूँ, कलरफुल शीशे। और जो हम बाहर से मंजर देख रहे थे बालकोनी का, हम आपको ऊपर से इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये इसका टॉप व्यू है और पहले हम जब खड़े थे वो नीचे की जानिब इसी सड़क पे, इसी गली में हम खड़े होकर आपको ये चीज़ें दिखा रहे थे। रिहायशी से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कब आपकी ये बिल्डिंग के मेंटेनेंस का सिलसिला शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ? अब दोबारा से जो मेंटेनेंस हुई है ये तकरीबन 1 ईयर, 1 साल इसको हो गया। वॉल सिटी वालों ने इसको सारा कंप्लीट करके हमें दिया है, लेकिन ये हमारा आबाई है, हमारे बरों से चला आ रहा है। इसको 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। और पहले हमारे भरे रहते थे, फिर वो हवादिस ज़माना जो आए वो किसी और के पास चला गया, फिर दोबारा मेरे अबू जी ने इसको ख़रीदा और इसमें हमने रिहाइश इख्तियार की। ठीक है, ये बताइए वॉल सिटी ने जो इसकी मेंटेनेंस की, उसका आपने भी हिस्सा डाला? आपने भी उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूट किया, फाइनेंशियली पैसे दिए आपने? नहीं, ऐसा है कि जो बाद में थोड़ा हुआ है, जो हमने मलबा वगैरह उठवाया है या कोई छोटे मोटे काम रह गए थे हमने वो, लेकिन अदरवाइज उन्होंने किया। ठीक है। इसकी जिस तरह से आपने बताया ये कदीमी है, 100 साल पुरानी है, तो ये हेरिटेज में आ रही है, तभी इसकी मेंटेनेंस जो है वॉल सिटी ने करवाई है। तो इसका आपने कोई डायरेक्शन दी कि ये चीज़ इस कलर की होनी चाहिए, शीशे इस रंग के होने चाहिए? उन्होंने अपनी पसंद से लगाए, जैसे पहले थे उन्होंने वही कोशिश की है कि उसी तरह कलरफुल हो, लेकिन टोटली तो उनसे नहीं हो सका। ज़ाहिर है पहला जो काम था वो तो ओरिजिनल था। अब उन्होंने जो किया, उनकी लेबर भी आपको पता है बास ना तजर्बाकार है, तो मतलब कर दिया है। बहरहाल उनकी मेहरबानी है, लेकिन कितना
कितना अर्सा लगा? 1 साल। 1 साल कंप्लीट लगा। अब बताइए, जब बारिश, अब मानसून का सिलसिला शुरू हो गया, बारिश होती है तो आपको उस तरह से डर नहीं लगता? नहीं कि गिर ना जाए? नहीं नहीं ऐसा और पहले इसकी कैसी हालत थी? दरअसल ये है कि मेरे अम्मी अबू साथ के साथ इसको पैसा लगाते रहे हैं। ये सारी वो बालों की छतें थी। ये मेरी अम्मी ने खुद लेंटर, उन्होंने हमें लेंटर कोई नहीं डाल के दिया। उन्होंने जो बालों की छतें थी ना, वो हमारी सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर पे एक छत थी, या सीढ़ी में छोटे छोटे वो जो कहते हैं छोटे रूम, स्टोर रूम बने होते थे, उनकी बदलाई है। बाकी उन्होंने छतें नहीं छेड़ी। जी, बस ये उन्होंने मतलब। अच्छा, जो वॉल सिटी ने आपको मेंटेनेंस करवा के दी, आपने ये कहा है कि उन्होंने लकड़ी की छतें ही रहने दी हैं। जो टीआर का काम है वो आपने खुद करवाया है? नहीं, टीआर का भी, हाँ वो टीआर का भी हमने खुद कराया, ये लेंटर का भी हमने खुद करवाया। उन्होंने सिर्फ जो एक छत थी ना लकड़ी की, उन्होंने सिर्फ वो की है। यहाँ वो जो स्टोर रूम थे उनकी छतें बनाई हैं। ऐसी और मजीद कितनी इमारतें हैं आपके घर के सामने? मेरे कज़न है, वो काउंसलर है इधर के, उनकी है। फिर इधर जाके काफ़ी इन्होंने इस इलाके में काफ़ी इमारतें की। और जो हेरिटेज डिक्लेयर हुई हैं? हाँ, जो कदीमी पुरानी डिक्लेयर हुई भी कुछ जो है से खस्ता हो चुकी थी, उनको भी किया। आपके इर्द गिर्द कितने आप ऐसे वाक़ये देख लेती हैं एक बरसात में कि घर गिर गए हों? अक्सर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन दाएं बाएं जो गलियां वहाँ सुनने में आता है कि ऐसे गिर गया है। पिछले दिनों हमारे इधर सम्या में हुआ है, वो पुरानी इमारत थी, छोड़ी हुई थी वैसे ही, तो उससे 2-3 गाड़ियों का नुकसान हुआ है। 1-2 बंदे थे जिनकी हड्डियाँ वगैरह टूट गई हैं, अचानक से इस तरह हुआ। चूँकि आप यहाँ की रिहायशी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि वो इमारतें जो कि हेरिटेज डिक्लेयर नहीं होती हैं, फिर भी उसके मालिक मकान चाहते हैं कि वॉल सिटी अथॉरिटी उसकी मेंटेनेंस करवाए, और वॉल सिटी अथॉरिटी उसकी मेंटेनेंस नहीं करवाती है, और इसी दो राय में नुकसान जानी हो जाता है। ये क्यों होता है? हो सकता है उनके पास इतना बजट ना हो। ये चूँकि अंदरून है, वॉल सिटी है, यहाँ इमारतें इस तरह की ज़्यादा हैं, उनके पास हो सकता है इतना बजट ना हो, यही कुछ हो सकता है, वरना अदरवाइज तो गरीबी आड़े आ जाती है। ठीक है, जुनैरा इलियास, आपने देखा, आपके पास ही खड़ी थी, ये गुफ्तगू हमने कर ली है। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? उन्होंने जैसे कहते हैं ना, ये कदीम विरसा है कि ये 100 साल से ज़्यादा हो चुका है, इसको इंटीक समझ के उन्होंने किया है। हमारी तरफ से उनको कोई नहीं था इशू के हमें नहीं था। ठीक है जुनैरा, आपने देखा कि ये तो नई हो गई, नई भी नहीं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेंटेनेंस जो मेरा ख्याल से 2 साल भी नहीं चल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कहा जा सकता है कि वो एक नाम लगा दिए कि हम लोगों ने ये रेनोवेट किया है। जैसे कि आपने व्यूवर्स जो बाहर थे, यहाँ रिहायशी हैं, उनकी जानिब से भी कि बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल नहीं थी, और सिर्फ कदीम होने की वजह से इसको कंसिडर किया गया। और हालांकि हम लोगों ने जो बिल्डिंग्स अब इससे पहले देखी हैं वो गिरने के बिल्कुल करीब है, और उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा। और अभी जो है छत पे भी जो है वो देखा जाएगा कि वहाँ पर जो अगर कोई काम हुआ है तो वो किस तरह से किया जा रहा है। आइए ऊपर वाली मंजिल पर हम चलते हैं। जो हम आपको इमारत दिखा रहे हैं तो डिटेल में ही दिखा दें, इतनी दूर आए हैं तो कुछ फ़ायदा हो, ऊपर की जानिब चलते हैं। तो आपने देखा कि इस घर में जो रिहायशी हैं वो ये कहते हैं कि कुछ छतें हैं जो कि लकड़ी की दोबारा बना दी गई हैं, लेकिन जो परमानेंट छत है, जिसे हम टीआर की या हम सरिये की छत कहते हैं, जो ज़्यादा मजबूत होती है और मॉडर्न तरीका है एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, वो काम जो है वो रिहायशियों ने खुद करवाए हैं। नाज़रीन, आइए अब जवाब तलब करते हैं डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल से, वो इस बारे में क्या कहती हैं। ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात करेंगे और सख्त सवालात पूछेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त नौशीन जैदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल हैं। आइए ज़रा इनसे प्रोग्राम में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो 40 जिंदगियां एक ऐसी इमारत में रह रही हैं जो कि कभी भी गिर सकती है, इसका फ्यूचर क्या है, या फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो 40 जिंदगियां कैसे बचाई जा सकती हैं। नौशीन साहिबा प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिल्डिंग खस्ता हाल हो जाए तो उसे या तो गिरा दिया जाता है या फिर उसकी इवैक्यूएशन करवा दी जाती है। ये दोनों काम नहीं होते। मॉनसून भी आ चुकी है। देखिए, उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि जो कि डेंजरस हैं, और उसमें से हम लोगों ने उस पर पूरा एक सर्वे करके 600 जो हैं वो जो है रिपेयरेबल डिक्लेयर हैं, और 400 जो हैं ऐसी हैं जो कि हम डिमोलिशेबल के उनको जो है लेटर इशू कर चुके हैं कि ये डेंजरस है, इसको डिमोलिश कर दिया जाए। अच्छा, उसके बाद जो भी इसको नहीं कर रहा है, फिर उसके ऊपर हम लोग जो है FIR दे देते हैं ताकि उसको वहाँ से निकाला जा सके। अच्छा, ये पहले सबसे पहले बिल्डिंग खाली करने की वजूहात क्या हैं घर वालों की जानिब से? जी, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है यहाँ पे लोगों का,
वो ऐसा है कि वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किराए की बिल्डिंग में जाना, या तो हमें गवर्नमेंट इसको रिपेयर करके दे या हमें गवर्नमेंट जो है वो कहीं पे शिफ्ट करे। अच्छा, ये जो आपका महकमा है बिल्डिंग कंट्रोल का और जो अंदरून शहर को देख रहा है वॉल सिटी, इसका ऑफिशियल आप ये बता दीजिए कि जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या इसके अंडर बिल्डिंग को मेंटेन करना, बिल्डिंग की मेंटेनेंस का काम करना भी आपकी जिम्मेदारी है? देखिए, बिल्डिंग की मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है वो हमारी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बिल्डिंग्स की कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि हेरिटेज की प्रिजर्वेशन हमारी जिम्मेदारी है, तो हम लोगों ने पिछले 3 साल में कोई 200 के करीब बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि रिपेयर की हैं और उनको इस काबिल बनाया कि लोग उसमें रह सकें। ठीक है, आपने कहा 200 के करीब आपने बिल्डिंग रिपेयर करके इस काबिल बनाया जिसमें लोग रह सकते हैं, तो फिर ये आप खुल्लम खुला अपना मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी बिल्डिंग हमसे रिपेयर करवाएं, एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं कि आपने अगर वो 200 करवाई हैं तो ये 300 जो हमारी हैं ये कौन करवाएगा? देखिए, वो 200 जो है ना, उसका एक अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया? क्राइटेरिया ये है कि एक तो बिल्डिंग जो है वो हेरिटेज वैल्यू की होनी चाहिए। अच्छा। और हेरिटेज प्रिजर्वेशन जो है इज वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव। हेरिटेज वैल्यू के अंडर आने के लिए एक बिल्डिंग में क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए? देखिए, ये उसमें जो है कंजर्वेशन वालों ने कुछ एक बनाया हुआ है क्राइटेरिया, वो ज़्यादा बेहतर आपको उस पर बता सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसे मुगल एरा की है, छोटी ईंट से बनी हुई है, जो एक लेमैन जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जो हेरिटेज बिल्डिंग्स में भी कुछ बेहतर कंडीशन में है, कुछ ऐसी हैं कि जो बहुत बुरी कंडीशंस में है, तो हम सिलेक्शन वो करते हैं जो बहुत बुरी कंडीशंस में है, और फिर हम उसका देखते हैं कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं क्या उनकी अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है। ऐसे लोग जिनकी अफोर्डेबिलिटी है, हमारी उनके साथ मीटिंग्स होती है, उनको हम ये कहते हैं, उनको नोटिस इशू करते हैं कि आप रिपेयर करा लें। लेकिन ऐसे लोग जो बिल्कुल रिपेयर नहीं करा सकते, उनको फिर मिस नौशीन, क्या ये जल्दी नहीं हो सकता है? क्योंकि लोग फिर आपसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर 2 साल बाद आके जब उस मालिक मकान को मालूम पड़ता है कि उसकी बिल्डिंग हेरिटेज कल्चर में नहीं आ रही थी, इसकी वजह से वॉल सिटी उसकी बिल्डिंग की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, उस वक्त तक पानी सर से ऊपर गुजर जाता है और बिल्डिंग गिर जाती है, जानी नुकसान भी हो जाता है। देखिए, बात यह है कि हम लोगों ने कमिटमेंट किसी से नहीं की, उल्टा हम लोगों ने लोगों को नोटिस इशू किए हुए हैं, उन पे FIRs करवाई हुई हैं। लोग एफिडेविट तक देने के लिए तैयार हैं और वो एफिडेविट देते हैं कि जी हम लोग नहीं क्योंकि कहीं जा सकते, हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो गिर जाए तो हम इस चीज़ हम एफिडेविट देने के लिए तैयार है, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमने रिसेंटली ये किया है कि हमने DC ऑफिस को लेटर लिखा है, अभी हम DCO के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि FIR के बावजूद अगर लोग खाली करना नहीं चाहते तो मेरे ख्याल में हमें पुलिस डिपार्टमेंट, DC ऑफिस और हमें मिल के ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि कीमती जानों के ज़िया को रोका जा सके। 2 मजीद सवालात हैं मेरे। एक सबसे अहम सवाल ये है कि आपने जिस तरह से कहा है एफिडेविट देने को तैयार होते हैं, अब बहुत सारे लोगों का ये माइंड है कि आपको ना सिर्फ नेशनल फंडिंग, फॉरेन फंडिंग भी आती है अंदरून सिटी की मेंटेनेंस के लिए, तो जिम्मेदार आप ही हैं मेंटेनेंस की। देखिए, ये तो एक जनरल परसेप्शन हो सकती है, लेकिन अब हम लोग PC1 बना के हर साल भेजते हैं और उसमें जो है हाई हेरिटेज वैल्यू और साथ जिनकी कंडीशन डेंजरस होती है उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो खुद अफोर्ड कर सकते हैं उनको हमने कभी भी इनकरेज नहीं किया कि वो आकर हमसे बनवाएं। ये फैसिलिटी या ये जो हम PC1 बनाते हैं, ये स्पेशली हम लोग इस पर पूरी सर्वे करके बनाते हैं कि जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो हेरिटेज वैल्यू की बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनको हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। दूसरी चीज़, मानसून का महीना है और इमारतें गिरेंगी, ज़रूर गिरेंगी, जो हालत हमने देखी है इमारतों की, और गिरने के बाद जब CM नोटिस लेंगे तो फिर हरकत में आएगा आपका डिपार्टमेंट? नहीं, हमारा डिपार्टमेंट इस वक्त भी हरकत में है। देखिए, इस टाइम पे भी हमारे जो है आज से हमारा केबल पे भी जो है वो एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने बैनर्स पूरे वॉल सिटी में लगाए हैं। इसके अलावा हमने 2 कैंप्स जो हैं हमारे लोहारी में और दिल्ली गेट में है। देखिए, फंडिंग हमारे पास इतनी नहीं है कि हम सारी की सारी बिल्डिंग्स रेनोवेट करके लोगों को दे सकें, लेकिन अवेयरनेस जो है वो हमारे अख्तियार में है, तो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 5 बिल्डिंग्स हमने जो बहुत खतरनाक हालत में है वो भी हम लॉक ब्रेकिंग के लिए हमने एक लेटर भी लिखा है और इंशाल्लाह वो कमिंग वीक में हम उसको डिमोलिश खुद भी कर रहे हैं। आप कितनी देर में जवाब दे देते हैं एक मालिक मकान को कि उसकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसकी खुद की है या आपकी है? ये जवाब कितने हफ्ते में, कितने महीने में आ जाता है? देखिए, जवाब हम नहीं देते, हम लोगों ने डैशबोर्ड के ऊपर जिसमें जो DC ऑफिस की भी उस तक एक्सेस है,
हम लोग जो भी बिल्डिंग हमारी डैशबोर्ड के ऊपर अपडेट हो जाती है तो फौरन उसके ऊपर जो है ना ये सारे एक्शंस हो जाते हैं। उसी के ऊपर आपने एक्शन लेना है जो डैशबोर्ड पे है। तो फिर ये जो हमने देखा जिसमें 40 लोग रह रहे थे, ये फिर किसके मुंतजिर हैं? कोई फरिश्ता आके इनके जो घर की मेंटेनेंस करेगा? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि वॉल सिटी यहाँ पर आएगी, हमारी मदद करेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसे फाइल्स भी डिपॉजिट कराई होती हैं। अब जैसे ये हमारे पीछे ये दीवार है जो कि थाना टिब्बी सिटी की है और यहाँ पर लोगों का खासा रश होता है अंदर आने के लिए, जाने के लिए। पार्किंग एरिया बल्कि बनाया गया तुम्हारे सामने। तो ये अब हम देख सकते हैं कि ये जब गिर जाएगी तो ये पूरी गली मुतासर होगी इससे। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल सिटी इसका अगर नोटिस लेती तो वो किसको जाएगा, ये भी एक सवाल है। अच्छा मैडम, ये आपके सामने एक जिंदा मिसाल है जहाँ पे हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि कितने कर्व्स हैं इसमें, कितने बम्प्स हैं इसमें, कितनी स्पाइकी हो चुकी है ये। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, अगर आप गवर्नमेंट बिल्डिंग तो थाना है ना जी, तो जाहिर बात है ये किसी डिपार्टमेंट के अंडर है ना, पुलिस डिपार्टमेंट के पास है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी ऑफिस में हूँ, जॉब करती हूँ, तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसकी जो मेंटेनेंस है उसकी जिम्मेदारी कंसर्न डिपार्टमेंट पे है। तो हम डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं, हम डिपार्टमेंट को नोटिस भी इशू कर सकते हैं, लेकिन हम आके बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई फंडिंग अवेलेबल नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया है सुनहरा के ये कह रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना हमारे अंडर आ रही हैं। हमने एक डैशबोर्ड बना दिया है, उसको जाके देख लें कि कौन सी चीज़ आपकी उस डैशबोर्ड में है, उसको हम मेंटेन कर देंगे, जो नहीं है उसमें देर किस बात की है। फिर भी लोग जो है ना ये अंडरस्टैंड करने को तैयार ही नहीं है कि हम यहाँ रह रहे हैं। तो ये मसला फिर कैसे हल होगा? कर रहे हैं, या तो ये होना चाहिए कि एक डायरेक्ट सेशन होना चाहिए, हर इलाके के जो लोग हैं, नाज़िम हैं, उनको बुला के बताया जाए ताकि वो जो अपने इलाकों में कम्युनिकेट करें कि ऐसा नहीं है, आपका घर है, आप रह रहे हैं तो आपको ही सही कराना है। लोग हर चीज़ उठा के वॉल सिटी पे रख देते हैं कि घर का नल का भी खराब हो गया तो वॉल सिटी के पास रह जाते हैं जी कि हम यहाँ पे एक कैंप लगा सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। कैंप हमारे जो हैं 2, अगर आप विजिट करना चाहेंगे तो हम आपको विजिट करा देंगे। उसमें हम लोगों ने ब्राउचर्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि जी आपकी बिल्डिंग अगर ख़तरनाक हालत में है तो रिपेयर आपकी जिम्मेदारी है। वो कोई वॉल सिटी जो है उसके पास ऐसी कोई फंडिंग अवेलेबल नहीं है कि वो बिल्डिंग गिर जाती है तो वो जो है ना उसने हर हाल में उसको रिपेयर करना है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना घर में रहते हैं वो उसको करें। अभी हाल ही में आपने कहा कितनी बिल्डिंग्स हैं जिसको आपने FIR भी दर्ज करवा दी हैं जिनके मालिक मकानों के खिलाफ? जी हाँ, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर बल्कि 400 हमारी जो डिमोलिशेबल डिक्लेयर है उसमें से सबके ऊपर तकरीबन 150-200 ऐसे हैं जिन पे FIRs हो चुके हैं जो बहुत खतरनाक हालत में हैं। और इसके अलावा एफिडेविट्स भी जो है ना वो उन्होंने आके एफिडेविट्स दे दिए हैं, बट दे सेट के हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, मॉनसून जो है इस वक्त मॉनसून है, आपने कहा है कि बाज़ लोगों ने एफिडेविट भी दे दिए हैं। अल्लाह ना करे ऐसा कोई नागाहानी वाक़या हो जाता है, जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, बात ये है कि ये जो वाक़यात हो जाते हैं इसमें डेफिनेटली जो है सारी जो जितने भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हद तक ज़रूर होती है, जिस हद तक उनके जो है SOPs या जिस हद तक उनके JDs उनको इजाज़त दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मुकम्मल तौर पे अगर एक चीज़ की अथॉरिटी हमारे पास है ही नहीं और हमारे पास उस चीज़ की फंडिंग भी अवेलेबल नहीं है तो उनको अवेयर करना, उनको बताना, उनको कंसर्न पुलिस के साथ मिलके उनको इस चीज़ पे मजबूर करना कि वो खाली कर दें, ये तो हम कर सकते हैं और ये हम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है सिविल एविक्शन इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तो उसमें जो है ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरा ये है कि हमें मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स ऐसी जो हेरिटेज वैल्यू भी रखती हैं, डेंजरस भी हैं, तो हम उनको रेनोवेट करें जो कि वॉल सिटी की जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जो कि हेरिटेज वैल्यू नहीं रखती और डेंजरस हैं, तो वॉल सिटी की जिम्मेदारी नहीं है उनको वो करना, वो डेफिनेटली घर वालों की जिम्मेदारी है। अवेयरनेस हमने देखा है कि 5-5, 6-6 मंजिलों के मकान है, तो उसका जो है नोटिस कौन लेगा? क्योंकि अभी हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कि खुदा ना खास्ता एक गिरेगी तो वो 4 को लेके गिरेगी। देखिए, जो पुराने मकानात हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं उनको तो हम लोग
4 मंजिल है या 3 मंजिल है वो उसी पे हैं। लेकिन अभी हम जो ये कर रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल एरिया है उसको हमारे जितने भी नए नक्शे पास हो रहे हैं हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो जो हमारे बिल्डिंग बाई लॉज हैं उससे एक पत्थर भी ऊपर ना मुझे बता दें कि कितने मंजिल तक यहाँ पे इमारत बन सकती है और क्या बेसमेंट भी अलाउ है या नहीं? देखें 57 to 58 फीट जो है हमारी एक हाइट है जिसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने रेजिडेंशियल एरिया में 3 से ज़्यादा फ्लोर्स की हम इजाज़त नहीं देते हैं। और जो बेसमेंट है वो 1 कनाल या उससे ऊपर जो है उसमें जो है कुछ परसेंट जो है वो बेसमेंट अलाउ है। अदरवाइज जो 3 मरला 5 मरला इस तरह की जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ बेसमेंट अलाउ नहीं है। ठीक है नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अंदरून शहर की कहानी, वॉल सिटी की कहानी है, ये शहर लाहौर की भी कहानी है। हम ये देख रहे हैं कि कितनी शहर लाहौर में इमारतें हैं जो कि मखदूश हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही थी और बहुत बड़ा पत्थर पैरों में आके गिरा है और यहाँ से हम एक अगर टाइल मैं निकालूंगी तो ये ऊपर से नीचे ना आ जाए, तो इसलिए रिस्क लेते हैं। ये मट्टी के अंदर चुनाई है और ना ये थाना खुद रिपेयर करवा रहा है ना वॉल सिटी इसको अपने अंडर ले रही है और इसकी रिपेयर नहीं हो रही है। ये मसला वहीं का वहीं है। बिजली की तारें भी इसी के ऊपर आप देख सकते हैं कि बिजली की तारों की चुनाई भी इसी के अंदर है। तो ये हालात हैं वॉल सिटी के और प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से आप इसको जान रहे हैं। क्लियर कर दिया है डायरेक्टर जो बिल्डिंग कंट्रोल हैं उन्होंने कि बेसमेंट किसको अलाउ है, कितने मंजिला जो इमारतें हैं अलाउड हैं, कौन सी इमारत को एनओसी देना है, कौन सी जो है वो हेरिटेज डिक्लेयर होती हैं और किसकी मेंटेनेंस रिहायशी ने खुद करनी है, किसकी मेंटेनेंस जो है वो वॉल सिटी की जिम्मेदारी है। मेरा ये मैसेज है कि अगर आप ऐसी किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को महफूज करें, वहाँ से निकलें और कहीं और रिहाइश का बंदोबस्त करें, अपनी ज़िंदगियाँ दांव पर ना लगाएं क्योंकि मानसून का महीना है और बारिशों में कुछ भी हो सकता है। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।